आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे यही मैं कामना करती हूँ। आज का एक विषय मैं लेके आई हूँ कि किस चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए वो चीज़ें हमारे निरंतर और अच्छी रहती है। देख पाएंगे कि देखिए हमारे सर पे जो बाल होते हैं उसकी हमने निगाह ना रखते हुए तो बाल झड़ने चालू हो जाते हैं। धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं या किसी को गंजापन भी आता है। तो देख पाएंगे कि बचपन में हमने ध्यान रखा, उसकी अच्छी देखभाल की, उसकी हमेशा केयर की तो हमारे साथ रहे ना। हाँ, ये बात सच है ना। तो इसको ज़रूर जानिए, हर क्षेत्र में वही होता है। हम चीज़ों का ध्यान जितना रखेंगे उतनी वो चीज़ें हमारे पास निरंतर और सदाबहार के लिए रखी जाएगी। वो यादें हो या अपना जीवन हो या शरीर का कोई भाग हो, उस पे हमने दुर्लक्षित किया है, उस पे ध्यान न दे पाया तो वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है। तो वैसे अपने शरीर के पार्ट भी होते हैं, हाथ पैर आँखें। हाँ, उसका ध्यान ना रख पाना। अपना शरीर भी, हम जवानी में कितने सुंदर और अच्छे थे, फिर धीरे धीरे खाने पीने का हमने ध्यान ना रखा। उस पे निरंतर जो डाइट बोलते हैं वो ना प्रॉपर लिया हमने, विचारों की फ्रीक्वेंसी हमेशा चिंताग्रस्त रहे तो इसी वजह से भी हुआ है। तो ये बात जान पाएंगे। तो हमारे चेहरे में परिवर्तन आया, हमारे शरीर में परिवर्तन आया। तो जो बात की एक माली अपने पेड़ों की हमेशा निगाह रखता है, उसको प्रॉपर खाना पानी सब देता है तो हरियाली भरा फलों भरा रहता है, ये जानिए। तो हम भी एक पेड़ के समान ही, हमको भी खाना, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छे विचार, अच्छी फ्रीक्वेंसी भी होना ज़रूरी है। तो हम ही इसको क्रिएट करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम ही एक पिक्चर हम देख पाते हैं तो उसमें डायरेक्टर, एक राइटर, एक पिक्चर वाला, एक हीरो हीरोइन रहते, तो हम भी अपने जीवन का एक पिक्चर के निर्माता है ना। यहाँ पे हम ही एक राजा रानी, हम ही एक हीरो हीरोइन है, हम ही डायरेक्टर है, हम ही क्रिएटर है। तो भाई हम दूसरों को ब्लेम क्यों करते हैं कि उसने हमारी ज़िंदगी ख़राब की? नहीं, हम ही इस पे डायरेक्टर है, हम ही एक हीरो हीरोइन है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक घर की रानी, महारानी, राजा आप ही हो। तो आपके जीवन की जो पिक्चर के निर्माता हो तो आप खुद हो, तो दूसरे को दोष कैसे दे पाते हो? हाँ, प्यार खुद में ढूंढा जाता है। मैं हमेशा मन औषधन मन की बातें भी करती हूँ। जब तक सुपीक ज़मीन नहीं होती उस पे अच्छे बीज डाले जाते हैं। अच्छे आम की फसल उगाने के लिए अच्छे बीज पड़ना ज़रूरी होते हैं। तो हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी, हम खुद के लिए कितना भी गलत करते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, सही नहीं, उसको 100% वो काम करके देता है। तो अच्छे बीज डालिए ना कि आगे वाला इंसान अच्छा है, हम भी खुद के लिए अच्छा है। आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, क्या पाना चाहते हैं, आप जो बोलोगे ब्रह्मांड उसको ला के देता है। आप जो लिखोगे तो वो ला के देता है। आप ही खुद ही क्रिएटर हो। खुद ही को कर बुलंद कि खुदा खुद से पूछने लगे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो हमसे भगवान ने पूछा था कि तुझे क्या चाहिए, धरती पे जाके तुझे कौन से सुख भोगने चाहिए और तुझे क्या चाहिए। तो हम ही वहाँ पे क्रिएटर बन के हमारे जीवन की व्याख्या लिखी ना। धरती पे मैं जाऊँगा, ऐसे स्थिति में रहूँगा और जी के आऊँगा। और यहाँ पे आके हम कंप्लेंट क्यों करते हैं भाई कि मुझे जीवन ऐसा भगवान ने दिया? नहीं, हमने ही उसको धरती पे लाया है। तो ये ज़रूर जानिए, उस पे काम कीजिए। मैंने हमेशा यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देखती हूँ कि इससे के हाथ नहीं पैर नहीं ना, तो वो भी पूरा देश वर्ल्ड घूम रहा है। तो हमारे पास हाथ है, पैर है, आँखें है, दिमाग है, तो इस पे काम क्यों नहीं किया जाता है? लिखना तो होता है खुद के बारे में, अच्छा अच्छा लिखिए। एक ही दिन में परिवर्तन होता है क्या? घी खाने से एक ही दिन में रूप आता है क्या? नहीं ना। तो भाई धीरे धीरे करके परिवर्तन आएगा ना। तो भाई जीवन का यही वसूल है, तो उसको जानिए, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। तो मेडिटेशन क्षेत्र भी ऐसा है कि सवेरे कोई सूर्य उगने से पहले उठता है। तो मैं तो भाई 3 साढ़े 3 बजे उठती हूँ, नहाती हूँ। मेडिटेशन के मेरे जूम के क्लासेस रहते हैं, मैं मेडिटेशन खुद करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, किताबों का ज्ञान होता है, भीतर अंदर जानना होता है। अच्छे व्यवहार, अच्छे विचार,
प्यार, अच्छा खाना पाना, अच्छा रहना, जैसे भी कपड़े हो तो उसको सुखी करो। हर बात के लिए धन्यवाद, जितना आप खुद के लिए धन्यवाद दोगे, वो इन्वायरमेंट के लिए धन्यवाद दोगे, तो उतनी अच्छी तेज़ी से आपके विकास होगा और आपके जीवन में सब कुछ आ पाएगा, ये मैंने जाना है। तो आप भी ज़रूर जानिए। प्रयास करने में हर्ज क्या होती है भाई, हाँ, जिस दिन जागो वही सवेरा होता है। तो ये ज़रूर जानो जीवन का परिवर्तन, कि हम सब कुछ खो के फिर पाने की कोशिश करें, वो भी सही नहीं है ना। तो आपका जीवन आपके ही हाथों में होता है, ज़रूर जानिए।